धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 66वीं कड़ी। देवता लोग किसके कार्यों को सिद्ध करते हैं? दानम मोहम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान एतानि यः कुरुते नैतिकानि तस्य उत्थानम देवताराधयन्ति। अनेक सारे कार्य गिनाए गए। थोड़ी चर्चा हम पीछे कर चुके दो तीनों पर। दान, मोह, दैवतम, देव कर्म, अर्थात जो दानशील व्यक्ति है, दानशील व्यक्ति के कार्यों को देवता सिद्ध किया करते हैं। दानी होना अपने आप में बड़ी बात है। श्रेष्ठ कार्यों के लिए जो सहयोग किया जाता है वो दान ही कहलाता है। धर्म कार्यों में, लोकोपकार के कार्यों में जो सहयोग दिया जाए वो दान कहलाएगा। मोह का तात्पर्य हमने प्रेम लिया था। प्रीति के भाव जिसके अंदर होते हैं उसके कार्यों को देवता सिद्ध करते हैं। दैवतम अर्थात देव संबंधी कर्म, यज्ञ आदि ये देव संबंधी कर्म हैं। देव यज्ञ भी कहा जाता है इसको। और जब यज्ञ हवन हम करते हैं तो यज्ञ हवन करने वाले के कार्यों को देवता सिद्ध करते हैं। पीछे भी हमने चर्चा की थी, यज्ञ एक तो नित्य कर्म होता है, यज्ञ नैमित्तिक कर्म होता है, यज्ञ काम्य कर्म होता है। अर्थात किसी कामना को लेकर के हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो उसको काम्य कर्म कहा जाएगा। जैसे दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, वहाँ कामना थी, वो काम्य कर्म कहलाएगा। नैमित्तिक कर्म यज्ञ उस समय हो जाता है जब किसी निमित्त विशेष से हम करते हैं। जैसे ये राजसूय आदि यज्ञ होते थे, इनको भी नैमित्तिक की दृष्टि से देखा जा सकता है कि अब चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं, इस निमित्त से वो यज्ञ किए जाते थे। नैमित्तिक कर्म जैसे संस्कार हम करते हैं तो संस्कार के निमित्त से वहाँ यज्ञ कर्म होता है। गर्भाधान, नामकरण आदि संस्कार, विवाह संस्कार, वहाँ किसी निमित्त को लेकर के वो कर्म किया जा रहा है, इसलिए उसको नैमित्तिक कह देते हैं। और यदि विस्तार से देखेंगे तो किसी के जन्मदिन पर यज्ञ किया गया तो वो भी नैमित्तिक कर्म हो गया, जन्मदिन के निमित्त से यज्ञ किया गया। और भी बहुत सारे अवसर होते हैं यज्ञ हवन करने के, वो निमित्त से होते हैं तो नैमित्तिक कर्म हो गया। ऋषियों ने इस यज्ञ को हमारे जीवन के साथ जोड़ा नित्य कर्म के रूप में। जैसे भोजन हम नित्य प्रति करते हैं, श्वास नित्य प्रति लेते हैं, जल नित्य प्रति पीते हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो नित्य करने ही होते हैं, करने ही पड़ते हैं। ऐसे ही ऋषियों ने इस यज्ञ को हमारे जीवन के साथ नित्य प्रति जोड़ा है। और जब हम इस यज्ञ को उस रूप में करते हैं तो ये नित्य कर्म हो जाता है। और जो व्यक्ति यज्ञ
केवल लोकोपकार के लिए करता है, समाज की वृद्धि के लिए करता है, संसार के उपकार के लिए करता है, तो वो यज्ञ सात्विक हो जाता है और सात्विक यज्ञ करने वालों के कार्यों को देवता सिद्ध किया करते हैं। आगे और कहा है मंगलानि। मंगलानि अर्थात मंगल कर्मों को, शुभ कर्मों को जो करता है उसके कार्यों को देवता सिद्ध करते हैं। शुभ कर्म की दृष्टि से यदि हम देखने लगेंगे कि शुभ कर्म कौन कौन से, अशुभ कर्म कौन, जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टि से कार्य करने लगता है, शरीर के से जो दूसरों की रक्षा करना है वो शुभ कर्म होता है। शरीर से हिंसा छोड़ कर के दूसरों की रक्षा करता है, पालना करता है, वो शरीर का शुभ कर्म हो गया। शरीर से यदि संयम का पालन करता है, दुराचार को छोड़ देता है, तो शरीर का वो शुभ कर्म ही होगा। इसी तरह वाणी के शुभ कर्म, बैठो वहीं बैठो, वाणी के शुभ कर्म सत्य बोलना, मधुर बोलना, लोकोपकार के लिए बोलना, ये सब वाणी के शुभ कर्म हो जाते हैं। शरीर से दया कर, वो मन से दया के भाव ला कर के रखना आदि आदि मन के शुभ कर्म हो जाते हैं। तो जो शुभ कर्मों को करता है, देव लोग उनके कार्यों को सिद्ध किया करते हैं। और बहुत सारे शुभ कर्म हम दिन में जीवन में करते रहते हैं। आगे कहा है प्रायश्चित्तान, जो प्रायश्चित्तों को करता है। विविध प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है तो प्रायश्चित करना होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक पश्चाताप, एक प्रायश्चित। पश्चाताप उसको कहते हैं जो हमने गलत कार्य किया, बाद में उसको याद करके दुखी होना, रोना धोना करना, ये पश्चाताप है। बाद में हम उस हानि को देख करके दुखी होते हैं। पश्चाताप को इतना अच्छा नहीं कहा गया, प्रायश्चित को अच्छा कहा गया है। अर्थात जो हमसे दुष्कर्म हुए, हमने उन दुष्कर्मों को मन से स्वीकार किया कि तूने गलती की है, गलत कार्य तेरे से हो गया, तो उसका प्रायश्चित करना अर्थात दंड लेना। प्रायश्चित के अलग अलग तरीके हैं। शरीर से तपश्चर्या होती है, भोजन छोड़ दिया जाता है। और भोजन छोड़ने के तरीके होते हैं कि जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ऐसे भोजन को बढ़ाता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, भोजन को घटाता है। पहले दिन पेट भर नहीं खाता, केवल 15 कौरों को खाता है। 15 कौर खाए, अगले दिन 14, उससे अगले दिन 13, घटाते घटाते अंतिम दिन एक ही कौर खा करके रहता है। ये एक तरह का प्रायश्चित है, शरीर की तपस्या है। उससे हमने जो अपराध किया था, उस अपराध का जो संस्कार हमारे मन में है, वो संस्कार धुलता है, कटता है, कम होता है। वाणी का प्रायश्चित हो जाता है मौन रहना। व्यक्ति मौन रहे, दिन भर रहे, सप्ताह भर रहे, महीना भर रहे, यदि वो मौन रहता है, पूरी तरह वाणी से बोलता नहीं है। मौन रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोगों से तो बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल लेकर के बैठे हुए, वो मौन नहीं रह जाता। कोई मौन धारण करे, मौन व्रत ले लिया कि हम 1 महीना मौन धारण करेंगे, और उसके पास मोबाइल न हो, मोबाइल नहीं है, और केवल आंतरिक चिंतन करता है,
बाहर का किसी भी प्रकार का विषय नहीं उठाता है तो यथार्थ में मौन वो होगा। अन्यथा 1 महीने तक मौन तो रहे हैं, मोबाइल छोड़ा नहीं, कहीं फेसबुक चलता है, कहीं व्हाट्सएप चलता है, कहीं मैसेज भेजे जाते हैं, किसी के मैसेजों का उत्तर दिया जाता है। वाणी से तो नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर से तो तूफान मचा हुआ है, अंदर से स्थिर नहीं है। ये मौन किसी काम का नहीं है। इस मौन से विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलता है। तो प्रायश्चित, वाणी का प्रायश्चित मौन आदि करना ये हो जाता है। तो जो प्रायश्चित्तों को करता है, देव लोग उसके कार्यों को सिद्ध करते हैं। आगे और कहा, विविधान लोकवादान, विविध प्रकार के लोक व्यवहारों को जो जानता है, लोक व्यवहारों को करता है, वो व्यक्ति कार्यों को सिद्ध कर लेता है। देव लोग उसके कार्यों में, सिद्धि में सहयोग करते हैं। लोक व्यवहार हमारे बहुत सारे हैं। छोटे छोटे शिष्टाचार के व्यवहार लोक व्यवहार में आते हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, किस परिस्थिति में बैठे हैं, वहाँ के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। कितने छोटे छोटे व्यवहार हैं कि जब हम कहीं किसी के घर में प्रवेश करते हैं या धार्मिक स्थल में प्रवेश करते हैं तो हमारे जूते चप्पल कहाँ निकलते हैं, ये व्यवहार जिसको आता है उसके कार्य सिद्ध होंगे। प्रायः हम देखते हैं घरों में या कहीं दूसरी जगह जूते चप्पल भी नहीं निकालने आते लोगों को। दरवाजे के बीचों बीच जूते चप्पल निकाल करके अंदर प्रवेश करेंगे और बीचों बीच तो जूते चप्पल निकालेंगे ही, दरवाजे के एक चप्पल पीछे और एक चप्पल 3 फीट आगे ऐसे निकाल करके जाएंगे। उसको लोक व्यवहार नहीं आता, और लोक व्यवहार नहीं आता तो ऐसा आदमी कार्यों को सिद्ध करने में सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है व्यवस्थित नहीं है। और एक व्यक्ति बड़े व्यवस्थित रूप से जूते चप्पलों को एक तरफ निकाल करके प्रवेश करता है। छोटी सी बात, जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हमारी चेष्टाएं किस तरह की होती हैं। चेष्टाएं यदि हम देखें कि सामूहिक रूप से बैठे हैं तो वहाँ बड़ा सावधान होकर के बैठना होता है। हम बार बार इधर उधर ताकते झांकते हैं सामूहिक स्थल पर बैठ कर के, तो लोक व्यवहार हमें नहीं आ रहा अभी, उतने में हमारी कमी है। ताकना झांकना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे लोग बैठेंगे, एक ताके झांकेगा, फिर दूसरे ताकने झांकने लगेंगे, फिर सबकी गर्दन उधर ही उधर जाती जाएगी, एक माहौल सा बिगड़ जाता है। और यदि हम सावधान रहते हैं तो लोक व्यवहार को जानते हैं, छोटी छोटी बातें लोक व्यवहार की। जब हम कहीं बैठे हैं तो हमारे हाथों की चेष्टाएं कैसी रहती हैं, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम बैठ कर के हाथों की चेष्टाओं को स्थिर नहीं रखते, आवश्यक होता है तो कुछ करना पड़ता है, वो अलग बात है। अन्यथा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बैठ कर के भी धागे निकालते रहेंगे, पेन को खटखटाते रहेंगे, पैर को हिलाते डिलाते रहेंगे, कपाते से रहते हैं पैर को। ये लोक व्यवहार नहीं आ रहा। यदि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखा जाता है तो लोक व्यवहार में सिद्धि मिलेगी। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम किस प्रकार से मिलते हैं। कोई व्यक्ति हमसे मिलने आया तो एक तो उपेक्षा के भाव होते हैं, आ गया कोई मतलब नहीं, उसने बोला हमने थोड़ा सा जवाब दिया, कोई मतलब नहीं। और एक व्यक्ति जब कोई मिलने आता है तो बड़े उत्साह से मिलता है, बड़ी आत्मीयता से मिलता है और व्यवहार पूर्वक नमस्ते आदि करता है, यथा योग्य बैठाता है, बातचीत करता है। इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। जीवन में हम बहुत कुछ देखते हैं,
बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उन सब का व्यवहार कितने समय, वो प्रभाव कितने समय तक रहता है और व्यवहार का प्रभाव कितने समय तक रहता है, बहुत अंतर है। एक साधु प्रवचन कर रहे थे। साधु की सभा में एक नवयुवक खड़े होकर के प्रश्नोत्तर ज़्यादा ही कर रहा था, माने अच्छा सा व्यवहार नहीं कर रहा था। उस साधु ने अचानक एक प्रश्न पूछा, उस युवक से पूछा कि तुम यदि सड़क से जा रहे हो और सामने से कोई सुंदर सी लड़की आ रही हो तो तुम क्या करोगे? युवक जवानी में कहने लग गए, महाराज स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर नज़र जाएगी, देखेंगे हम। और कहा कि वो आगे निकल जाए और तुम दूसरी तरफ निकल गए तो क्या करोगे? कहने लग गया कि मुड़ करके देखूंगा, यदि पत्नी साथ में नहीं हुई तो। पत्नी से डरता होगा कि साथ में होगी, मुड़ करके देखूंगा तो डांट पड़ेगी, साथ नहीं हुई तो मुड़ करके देखूंगा। साधु ने पूछा कि उस सुंदर रूप का तेरे ऊपर कितनी देर तक प्रभाव रहेगा? उस लड़के ने विचार करके कहा कि महाराज कितनी देर तक, एक बार देखा, नज़र हटी, आगे बढ़ गए तो 10-5 मिनट तक याद रह जाएगा। और कहा कि यदि मैं तेरे को एक पैकेट दूं और तू किसी बड़े शहर का नाम ले दिया, मुंबई में तेरे को भेज दिया जाए, और वो जो पैकेट है, वो जो सामान है, एक व्यक्ति को देना हो और देने के लिए तू गया तो उस व्यक्ति के घर के सामने 5 तो नौकर खड़े हैं, 10-15 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और तूने नौकरों को कहा कि ये सामान उस तक पहुंचाना है, और वो घर का मालिक खुद ही बाहर आकर के तुझसे बहुत अच्छे से व्यवहार करे, नमस्ते करे, सामान लेवे, तुझे अंदर ले जा कर के बैठावे, बहुत प्रेम से खाना खिलावे, और तू लोकल ट्रेन से गया हो, तेरे लिए स्पेशल अपनी विशेष कार गाड़ी भेजे, स्टेशन पर छोड़ कर के उसका ड्राइवर आवे और तू वापस आए, तो तू उस व्यवहार को कितने दिन याद रखेगा? युवक कहता है कि महाराज उस श्रेष्ठ व्यवहार का प्रभाव मेरे पूरे जीवन भर याद रहेगा। पता लगा कि श्रेष्ठ व्यवहार का प्रभाव जीवन भर रहता है। इसलिए यहाँ विदुर जी कहते हैं कि लोकवादान, जो संसार में, लोक में अनेक प्रकार के व्यवहार हैं, और उन व्यवहारों को ठीक ठीक जो करता जानता है, उसके कार्यों को देवता लोग सिद्ध करते हैं। एतानी यह कुरुते नैतिकानि, जो इन कर्मों को नित्य प्रति करता है, तस्य उत्थानम देवताः राधयन्ति, उसकी उन्नति को देव लोग सिद्ध किया करते हैं। हम भी अपने कार्यों को सिद्ध करवाने वाले बने। वाणी को विराम। ओम।